गुलशन इकबाल नीपक के करीब मैनहोल में गिरने वाले 3 साला इब्राहिम की लाश 15 घंटे बाद जाए हादसा से कुछ 100 मीटर दूरी से मिली है, जिसे उसके दादा के हवाले कर दिया गया है। लाश नाले में बहती हुई कुछ 100 मीटर जाकर फंस गई थी। वाकया उस वक्त पेश आया जब इब्राहिम ने अपने वालिदैन के हमरा शॉपिंग करके बाहर निकला। बच्चे ने अचानक हाथ छुड़ाया और भागते हुए खुले मैनहोल में जा गिरा। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर साहब। सर, बहुत शुक्रिया पहले तो GTV न्यूज को वक्त देने के लिए। क्या कराची का यही मुकद्दर है? कराची वाले सिर्फ लाशें उठाते रहे, तफ्तीश करेंगे, कमेटियां बिठाएंगे, लेकिन होता हुआ था कुछ नहीं है। देखिए जी, बहुत शुक्रिया। आज पूरा शहर गमजदा है, सोगवार है, सिवाय पीपल्स पार्टी की वजाहतों और सफाइयों के। इस शहर में जितना अंदनाक ये वाकया हुआ है, जारी बात है वालिदैन गमजदा हैं, पूरा शहर अफसोस कर रहा है। और ये शहर, इसकी जारी बात है जिस तरह की सूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, बच्चे गटर में गिर के जाँ बाक हो रहे हैं, रोड पर हादसा हो रहे हैं। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि भाई ये BRT मुकम्मल होने तक सिंध हुकूमत और कितनी जाने लेगी? 6 वाकयात तो BRT की इस शारा पर जो रेड लाइन है इस पर हो चुके हैं। जो यूनिवर्सिटी रोड थी माजी में, अब एक गली का मंजर पेश कर रही है। एक अवामी मंसूबा, खूनी मंसूबा बन चुका है BRT। ये अवामी मंसूबा नहीं रहा। जाहिर बात है ये पूरी सूरत है जिससे इस वक्त शहर गुजर रहा है। लोग दुखी हैं, लोग सोगवार हैं। और मैं तो इस पूरे वाक़े की जिम्मेदारी जो है ना वो मुर्तज़ा वहाब साहब पे, MD वाटर बोर्ड पे और एक्सचेंज पे आयद होती है कि एक कराची शहर के अंदर आप 15 घंटे बाद एक बच्चे की लाश निकालते हैं। और वो लाश भी जो है वो कचरा चुनने वाले बच्चे ने जो है वो उसकी निशानदही की, वरना ये तो 11 22 तो वो भी नहीं कर पाया था। उसकी निशानदही करी और उसके बाद वो लाश निकाली गई है। तो बच्चे को एम्बुलेंस तक मुयसर नहीं हुई, बच्चे को एक सुजुकी में डालकर ले जाया गया। बताइए, ये सिचुएशन है। बच्चे को सुजुकी में डाल के ले जाया गया और उसकी निशानदही भी एक कचरा चुनने वाला बच्चा कर रहा है। उस लाश की निशानदही भी 11 22। ये सारे इदारे, रात में तो सूरत ये थी कि AC को हमारे टाउन चेयरमैन फोन कर रहे थे, वो फोन नहीं उठा रहे थे। DC को फोन कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहे। KMC को की गाड़ी के काम, कराची वाटर एंड सीवेज कॉर्पोरेशन का जनाब, उनकी तो कोई मशीनरी ही मौजूद नहीं थी कि जो ये कार्रवाई कर सकती फौरी तौर पे। मुर्तज़ा वहाब साहब, उनको मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हैं, फोन किए जा रहे हैं, वो कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहे। तो भाई ये शहर है क्या है? आप इस शहर को एक जानिब आपने स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हवाले कर दिया है, दूसरी जानिब अगर स्ट्रीट क्रिमिनल्स से बच्चे बचते हैं, हमारे बच्चे गटरों में गिर जाते हैं, हादसा हो रहे हैं। आपका सारा धंधा चल रहा है, करप्शन का धंधा चल रहा है, ई चालान का धंधा चल रहा है, लेकिन मसले हल नहीं हो रहे। तो कराची शहर के लोगों के मसले हल नहीं हो रहे। मसले हल नहीं हो रहे हैं। और सर, KMC वाटर बोर्ड पर डाल रहा है और वाटर बोर्ड जो है वो KMC पर जिम्मेदारी आयद कर रहा है। और जो आवाम है उसने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आज तो सिटी काउंसिल में एहतजाज हुआ है, आज तो कातिल कातिल के नारे लगे हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब बताएं ना, ये मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो जो इस वक्त कराची वाटर एंड सीवेज कॉर्पोरेशन के चेयरमैन है। ये कराची वाटर एंड सीवेज कॉर्पोरेशन ये बराह रास्त जो है वो सूबाई हुकूमत के अंडर में आता है। ये सारे इदारों पे लोगों ने कब्जा किया हुआ है। और जाहिर बात है अब तो यही होगा ना, मुतालबा ना सिर्फ मुर्तज़ा वहाब साहब से बल्कि मुर्तज़ा वहाब साहब को इस शहर पर मुसल्लत करने वालों से भी सवाल है कि उन्होंने जिस तरह काबिज मेयर को मेयरशिप पे कब्जा किया, इनको मेयर बनाने के लिए जिस तरह उन्होंने फील्ड सजाई, जिस तरह इस शहर के मैंडेट पे कब्जा किया गया, सीटें छीनी गई, टाउन छीने गए और कराची को उन लोगों के हवाले कर दिया गया कि जो 17 साल से इस शहर को नोच रहे हैं, इस शहर के वसाइल पर कब्जा किया हुआ है, करप्शन कर रहे हैं। ये इनका मेरिट था, जिस मेरिट की बुनियाद पर इनको शहर पर मुसल्लत किया गया था। और आज शहर के अंदर पहले पीपल्स पार्टी से लोग इख्तलाफ करते थे, आज ये इख्तलाफ नफरत में तब्दील हो गया है। लोग नफरत करते हैं। ये एक ऐसा आसेब बन गया है कि जो शहरियों की जाने ले रहा है और हमें कहीं नजर नहीं आते। वफाकी हुकूमत नजर नहीं आती, वफाकी हुकूमत में मजे करने वाली वो सारी पार्टियां नजर नहीं आती कि जिनको माजी में आज से 25 साल पहले लोगों ने झोलियां भर भर के, डब्बे भर भर के वोट दिए थे। आज मजे कर रहे हैं, मुफादात का सौदा कर रहे हैं, वजारतों के मजे ले रहे हैं। कराची को लेकिन ना 1100 अरब रुपए मिले इस वफाकी हुकूमत के जरिए, ना 162 अरब रुपए मिले। और कराची के हिस्से में आ रहे हैं धक्के, कराची के हिस्से में चिंची के धक्के आ रहे हैं। कराची में ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, पानी मौजूद नहीं है, कराची के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। और जिम्मेदार कौन है? ये वफाकी हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट।
सर, आवाम तो कह रही है ना कि बड़ी बड़ी बसें आ रही हैं, डबल डेकर बसेज आ रही हैं, लेकिन रोड का जो हाल है वो सबके सामने। दूसरी जानिब अब से कुछ देर कबल सिंध असेंबली इजलास में शर्जील इनाम मेमन इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये मुजरिमाना गफलत है और अगर इसमें कोई भी मुलविस पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। आपको लगता है कि कार्रवाई होगी? देखिए, असल कार्रवाई तो शर्जील मेमन साहब के खिलाफ होना चाहिए। वजीर आला साहब, शर्जील मेमन साहब और मुर्तजा अबाब साहब के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। वजीर आला चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, बताएं ना ये BRT कितने लोगों की जान लेगा, बताएं शर्जील मेमन साहब। हमेशा झूठे वादे करते हैं, झूठे दावे करते हैं, डबल डेकर बस आएगी। अरे भाई, आप कराची में सिंगल बस भी आ जाए तो गनीमत है। 300 बसें चल रही हैं शहर के अंदर, जो 3.5 करोड़ आबादी का शहर है। पूरे शहर को आपने चिंची पर कर दिया है। 40 लाख मोटरसाइकिलें चल रही हैं और जो मोटरसाइकिल चलाने वाला होता है वो कोई अमीर आदमी थोड़ी होता है, उसके लिए पेट्रोल के पैसे पूरे करना मुश्किल हो जाता है। वजह ये कि वो 10-10 हजार रुपए, 5-5 हजार रुपए जुर्माने भरता रहे, चालान भरता रहे। सर, लेकिन ये बताइए कि ये सियासी जमातें एक दूसरे पर कब तक जिम्मेदारी आयद करती रहेंगी, कब तक एक दूसरे पर मलबा डालती रहेंगी? आप लोग जो है वो MQM पाकिस्तान पर मलबा डालते हैं, MQM पाकिस्तान वाली पीपल्स पार्टी पर मलबा डालते हैं। अवाम कहाँ जाए कराची की? भाई, बात यह है कि MQM और पीपल्स पार्टी तो इस बात का जवाब देना। MQM तो 1986 से लेकर आज तक हर हुकूमत का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी के साथ भी होते हैं, नून के साथ भी होते हैं, PDI के साथ भी होते हैं, PDM 1 के साथ होते हैं, 2 के साथ होते हैं, वजारतों के मजलिस होते हैं, लेकिन कराची के आम आदमी का मसला हल नहीं होता। पीपल्स पार्टी 17 साल से बराह रास्त बिल्कुल कंटिन्यू कराची पर जो है वो मुसल्लत है, पूरे सिंध पर मुसल्लत है। 18वीं तरमीम की बात भी करते हैं, लोगों को इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं है। जमात इस्लामी अपोजिशन में है, हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, अपने टाउन्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं और साथ साथ मज़ामत करते रहेंगे। इन जालिमों का, इन जालिम तबक़त का इंशाअल्लाह पीछा करेंगे, ताक़ुब करेंगे। ठीक है, अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर साहब, बहुत शुक्रिया GTV न्यूज़ को वक्त देने के लिए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, गुलशन इकबाल नीपा के करीब मैन होल में गिरने वाले 3 साल इब्राहिम की लाश 15 घंटे बाद जाए हादसा से कुछ 100 मीटर दूरी से मिली है, जिसे उसके दादा के हवाले कर दिया गया है। लाश नाले में बहती हुई कुछ 100 मीटर जाकर फंस गई थी। वाक़या उस वक्त पेश आया जब इब्राहिम अपने वालिदैन के हमरा शॉपिंग करके बाहर निकला था। बच्चे ने अचानक हाथ छुड़ाया और भागते हुए खुले मैन हॉल में जा गिरा।